सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रदेश में कोरोना वायरस अपनी दूसरी लहर से तांडव मचा रहा है, जिसके चलते सोनीपत में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर है। सोनीपत सिविल अस्पताल में सेवाएं चरमरा गई हैं और सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। सोनीपत से इस महामारी की चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हो कि एक बुजुर्ग दंपति आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचा है, लेकिन वहां पर उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है और दंपति पार्क में ही तड़प रहा है। वहीं दूसरी तस्वीरें सोनीपत के सेक्टर 15 शमशान घाट की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाशों का अंबार है। जिन कुंडों में दाह संस्कार होते हैं, वहां पर दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है और कच्चे में ही लाशों का दाह संस्कार हो रहा है। सिविल अस्पताल में अपनी बेटी को एडमिट कराने आई एक महिला रिंपी वर्मा ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों को परेशान किया जा रहा है और कई घंटे इंतजार करने के बाद भी यहां पर सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। मरीजों के साथ बदसलूकी की जा रही है। शमशान घाट सेक्टर 15 में दाह संस्कार करवाने वाले शख्स सुबोध ने कहा कि शमशान घाट में कोविड से मरने वाले मरीजों की लाशें आ रही हैं। अब तो शमशान घाट में जगह भी कम पड़ने लगी है, जिसके चलते अब संस्कार कुंड की जगह कच्ची जगह में दाह संस्कार करवाने पड़ रहे हैं। सुबोध ने बताया कि अभी तक हम 29 शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं और एम्बुलेंस लगातार शव लेकर पहुंच रही हैं। वहीं सोनीपत स्वास्थ्य सेवाओं पर जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जय भगवान ने बताया कि हमारे कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आई है, लेकिन हमने सीएमओ को डॉक्टर प्रोवाइड करने के लिए पत्र लिखा है और हम स्वास्थ्य सेवाओं पर दोबारा से ध्यान दे रहे हैं और जो मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आपका रिम्पी वर्मा। और हॉस्पिटल आए हो? हॉस्पिटल आई हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, बेकार सेवा है। यहाँ डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो। यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं यहाँ पे। आप कोरोना पॉजिटिव हो? आप? मेरी गुड़िया है। 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते, लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। अब एडमिट कर लिया? एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और जो बच्चा यहाँ आएगा वो मर के ही जाएगा, क्योंकि केयर तो कर नहीं रहे। तो इससे अच्छा अपने बच्चे को घर ही ले जाए, मरेगा कम से कम ये तो है कि संतुष्टि कि हमारा घर पे मरा है। यहाँ तो लापरवाही से तो नहीं मरेगा ना। आप 2 दिन से घूम रहे हो? 3 दिन हो गए आज, 3 दिन से 11:30 बजे की धक्के खा रही हूँ और 8 घंटे अब वेट करी है, लड़ झगड़ के। जब अभी भी लड़की को पूरा चेकअप नहीं करा इन्होंने, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ये दिखा दिया कि ये पर्चा है। दवाइयाँ भी ऐसे दे रहे हैं कि दूर से दिखाओ और दवाइयाँ हमें कुत्तों की तरह दे रहे हैं ऐसे फेंक के। आप सेवा भाव से यहाँ काम कर रहे हो, आज कितने सौ यहाँ पर पहुँचे हैं? आज सर कम से कम भी 25 से 30 बॉडियाँ आ चुकी हैं। कोविड की ज़्यादा आई है हमारे पास, नॉर्मल बॉडियाँ थोड़ी कम आ। वेट करना पड़ रहा है आज? हाँ जी, आज वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे? वेट सर यहाँ वेटिंग ही वेटिंग है। जल्दबाजी में हमारे यहाँ कर्मचारी मेंबर भी खुद करवा रहे हैं काम। आचार्य तो लग ही रहे हैं, पंडित भी है नहीं है, तब भी हम लोग मिलकर काम करवा रहे हैं। पीछे में कम से कम 6 से 7 लाशें जल रही हैं, जहाँ पे हमें मजबूरी थी कि ये 30 कुंड भरे पड़े हैं, 30 के अलावा भी पीछे 6-7 हैं। तो ये कुछ कल की बॉडियाँ हैं, उनकी भी अब सफाई शुरू कर दी है। हर दिन एक बॉडी के जो फूल हैं वो अगले दिन उठा लिए जाएंगे और थैली भर के रख दिए जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, हमें बहुत मजबूरी हो रही है, मजबूरी के कारण हम लोग थैली में फूलों को बांध के और उनके कुंड के नंबर रख देंगे। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जब कोरोना काल नहीं था, हाँ जी सर, तब कितने शव हो जाते थे और अब कितने शव आने लगे हैं? तब 5 से 10 मैक्सिमम, तो कई दिन 4-4 दिन खाली भी चले जाते थे। 6-6 दिन कोई लाश नहीं आती। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये हो रही है कि लाशें वेटिंग कर रही है, लाशें मिल नहीं रही हैं, परिवार बाहर बिलक रहे हैं। उनको सुबह से 10 बजे से बंदा लगा है, अब संस्कार हो रहा है।
ये बहुत दिक्कत मुसीबत का काम हो रहा है हमारे लिए, लेकिन हम इसको अपनी सेवा भाव से सारे मेंबर हमारे जो है वो करके जाएंगे। जब तक बॉडियों का पूरी बॉडियां बाहर जितनी है हमारा फर्ज है, और हम उनका संस्कार करने के बाद ही घर जाते हैं। हमारे पास जो है 55 जो सैंक्शनड पोस्ट हैं वो मेडिकल अफसर की हैं, जिसमें से 8 डॉक्टर अभी तक पॉजिटिव मिले हैं, और जो 55 में से 42 हमारे पास जो पोस्ट है फील्ड है, और 13 पोस्ट जो फिलहाल है वेकेंट है। एसएमओ की 5 पोस्ट है हमारे पास, वो 500 भरी हुई हैं। और इसके अलावा जैसे नर्सिंग स्टाफ है, स्टाफ नर्स हमारे पास 90 है, जिसमें से 79 पोस्टें भरी हुई हैं। तो डॉक्टर हमारे पास वैसे तो दूसरे जिलों के कंपैरिजन में काफ़ी हैं, बाकी जैसे कुछ हमारे डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत है, और सीएमओ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ फील्ड से डॉक्टर यहाँ पर लगाएंगे। डॉक्टर साहब, सिविल हॉस्पिटल में अभी तक कितने मरीज आइसोलेशन वार्ड में हैं और क्या स्थिति अभी आइसोलेशन वार्ड की है? हाँ, हमारा जो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल है 200 बेडेड का हॉस्पिटल है, जिसमें से 150 बेड हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, और इसमें जो है 117 जो पेशेंट है अभी एडमिट है, जिसमें से 99 तो हरियाणा के हैं, 17 दिल्ली के हैं, और 1 पेशेंट वो यूपी एरिया से। सर, जो कोविड पार्क बनाया गया जिसमें मरीज आते हैं, वहाँ पर कल कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई कि पेशेंट है उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको? ये जो है सैम्पलिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें जो आप बता रहे हैं इसमें हो सकता है थोड़ा सा कोई दिक्कत हो, तो उसको हम अभी मैंने आदेश दिए हैं, तो हम उसको मैनेज करेंगे।